शुक्रवार को मटिंडू गांव में पर्वतारोही नीतीश दहिया की 13वीं पर हवन यज्ञ किया गया। क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे गणमान्य व्यक्तियों, नेताओं व ग्रामीणों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने परिवार की आर्थिक सहायता के लिए लाखों रुपए की राशि एकत्रित कर परिवार को सौंपी। इस मौके पर पहुंचे भाजपा नेता राजीव जैन को ग्रामीणों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा गया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए राजीव जैन ने कहा कि परिवार व क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा नीतीश दहिया के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। नीतीश ने देश का नाम रोशन करने के लिए विभिन्न चोटियों पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया है। उसे शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। नीतीश दहिया के नाम पर शिक्षण संस्थान, स्टेडियम, मार्ग, मटिंडू गांव में बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्र में से किसी एक का नाम नीतीश का नामांकन किया जाना चाहिए। नीतीश की याद में गांव में एक स्मारक बनाया जाना चाहिए ताकि उसे सदैव याद किया जा सके। उन्होंने परिवार व लोगों को आश्वासन दिया है कि जो मांग पत्र उन्हें दिया गया है उन्हें पूरा कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। नीतीश के पिता राजवीर ने कहा कि नीतीश ने सामाजिक उत्थान के लिए भगत सिंह ब्रिगेड की शुरुआत की थी, जिसमें युवाओं ने बीड़ा उठाया है कि पर्वतारोही क्रांतिकारी नीतीश दहिया फाउंडेशन बनाई जाएगी, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों युवा शामिल हैं। क्षेत्र के लोगों द्वारा जो भी उनके परिवार को आर्थिक सहयोग मिलेगा वह उसे फाउंडेशन में देने का काम करेंगे, ताकि किसी भी जरूरतमंद युवा को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक तंगी से न गुजरना पड़े। फाउंडेशन द्वारा ऐसे युवाओं की मदद की जाएगी। इस मौके पर भाजपा नेता राजीव जैन ने परिवार की आर्थिक सहायता के लिए 1 लाख, दहिया का प्रधान सुरेंद्र बानिया ने 1,51,000 परिवार को व 5100 रुपए फाउंडेशन को, नवीन जय हिंद ने 1 लाख, रोहना गांव के युवा व पंचायत की तरफ से 2,12,500 रुपए, भाजपा जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा की तरफ से 51,000 रुपए, भाजपा नेता प्रीतम खोखर द्वारा 5100 रुपए व क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा नकद राशि देकर सहयोग किया गया, जिसमें लगभग 7 लाख रुपए की नकद राशि परिवार को सौंपी गई। नीतीश दहिया को श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व मंत्री कृष्णा गहलावत, पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया, दहिया खाप प्रधान जयपाल दहिया, पूर्व ACP एम गौशाला प्रधान महावीर सिंह, ACP अनूप सिंह, प्राचार्य धर्म प्रकाश, सोमवीर आर्य, रोहना पूर्व सरपंच संजय दहिया, रोहना प्रधान देवेंद्र उर्फ पप्पी, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार, संदीप सोटी, नरेंद्र जांगड़ा, दिनेश दहिया व अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पर्वतारोही नीतीश दहिया को उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी गई। तो जैसा कि प्रताप दहिया जी कह रहे थे कि ये चोटी नहीं बल्कि पूरी विश्व की चोटियों पर फतह करने का उनका सपना, लेकिन कहते हैं कि भगवान की मर्जी के आगे जो है किसी का वश नहीं चलता। किसी ने कहा भी है कि आगा अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का फल की खबर। ये हमारे जीवन का सार है। उन्होंने बहुत कम उम्र में अपना नाम रोशन कर दिया, परिवार का नाम रोशन किया, इस इलाके का नाम रोशन किया, हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया। और मैं समझता हूं कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम जो है सब मिलकर उनके जो कार्य है उनको पूरा करने का काम करें। जैसे युवाओं में नशे की लत है, उसके क्षेत्र में भी वो अच्छा काम कर रहे थे। उनका सपना था कि हर युवा जो है नशे से मुक्त हो और ताकि वो समाज के निर्माण में लगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर जो है उनके नाम पर एक फाउंडेशन का गठन करके उन कामों को जो है आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और जो मांग पत्र, चाहे उनके नाम पर स्टेडियम रखने की बात हो, शहीद का दर्जा देने की बात हो, आज भी मुझे पता लगा कि हमारी जो है दहिया खाप वहाँ पर मुख्यमंत्री जी से मिलने वाली है। शाम को हम भी अपनी तरफ से, कृष्णा गहलोत जी बैठी हैं, हम भी अपनी तरफ से जो है पुरजोर सिफारिश करेंगे कि जो जो उनके नाम पे हो सकता है वो जो है सरकार की तरफ से जरूर हो। और फाउंडेशन में भी जो है हम अपनी तरफ से भी, सरकार जो सहयोग करे, लेकिन हम अपनी तरफ से भी जो है उसमें फाउंडेशन में सहयोग करेंगे ताकि उनके कामों को जो आगे बढ़ाया जा सके। मैं अपनी तरफ से जो है
उनको जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी पुण्य आत्मा को, हम कहते हैं कि प्रभु के चरणों में स्थान दें, मैं तो कहता हूँ कि ऐसी पुण्य आत्मा पुनः जो है धरती पर आनी चाहिए ताकि वो समाज के काम जो है आगे बढ़ सके। और परिवार के सदस्यों को बहुत भारी दुख लगा है, इस दुख को सहन करने की शक्ति और क्षमता प्रभु प्रदान करे। ओम शांति। भाई कर पाना आसान नहीं है, पर इतनी छोटी उम्र में नीतीश ने, जो आदमी 100 साल अपना जीवन निकाल देता है और वो काम नहीं कर सकता, उसने इतनी छोटी उम्र में काम किया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस परिवार के साथ में पिछले 28 वर्षों से जुड़ी हुई। नीतीश मेरे सामने पैदा हुआ, चौधरी इंदर सिंह जी, जिनके लिए मैं बहुत आदरणीय मेरे रहे हैं। मैं ये कह सकती हूँ इस गांव में अगर मेरा पहला परिवार है, मेरा घर है, तो वो चौधरी इंदर सिंह जी का है। और कितने बड़े दुख की बात है, नीतीश मुझे हर प्रोग्राम में कहता, और मैं इतनी बीमार थी और लंदन में थी, नहीं आ सकी उसके किसी भी प्रोग्राम में, और जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उस दिन भी मैं लंदन में थी और मुझसे रुका नहीं गया। परिवार के इस दुख में मैं उनके साथ जाके उसको श्रद्धांजलि अर्पित करूं, तो ये हमारे लिए गर्व की भी बात है और दुख की भी बात है कि हमारे क्षेत्र में इतनी छोटी उम्र में बिना किसी इनिशिएटिव के, और उसने इतने अच्छे अच्छे काम किए। अभी प्रिंसिपल बहन मुझे बता रही थी कि आए दिन कॉलेजेस में पेड़ लगाता था, कोई ना कोई प्रोग्राम में उसका मन लगा रहता था समाज के लिए, समाज की सेवा करने में हमेशा वो आगे रहा। हमारा देश, प्रदेश, हमारा ज़िला हम सब के दिलों में हमेशा रहेगा। वो हमसे दूर जरूर चला गया है पर हमेशा रहेगा। और बड़ा हिम्मती परिवार है चौधरी इंदर सिंह जी का, राजवीर जी, उनके बेटे, उनकी माँ, सारे बड़े हिम्मती हैं। इस छोटी सी एज में इतने होनहार बच्चे को खोने के बाद भी अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए बड़ी हिम्मत रखते हैं। और मैं तो ज़्यादा न कहते हुए इतना कह सकती हूँ, इस परिवार के साथ जब तक मैं जीवित हूँ मैं साथ हूँ, और मेरे जाने के बाद भी मैं मेरे बच्चों को कहूँगी कि मेरा परिवार पहले नंबर का था और इतना होनहार बच्चा था। उसके नाम पे कोई भी काम होगा उसमें मैं हमेशा साझेदार रहूँगी, चाहे उनका घर का परिवार हो, फाउंडेशन का परिवार हो या कोई भी हो। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि हम सबको और पूरे परिवार को उनकी इतनी बड़ी जाने के बाद हुई हानि को हमें सहन करने की शक्ति प्रदान करे भगवान। हमारा विद्यार्थी रहा, पूरा प्रताप परिवार, शिक्षक वृंद, सभी विद्यार्थी, इससे पूर्व हम वहीं विद्यालय के संपूर्ण स्टाफ और विद्यार्थियों ने शांति सभा की है विद्यालय में, और हमने वहां पर भी यही विचार। मेरा पाठ्यक्रम छोरा जद्दी था, उसका एक के सपना था सारी दुनिया में झंडा फहराना है, और परिवार की इस तरह की स्थिति नहीं थी, जिस तरह का वो काम कर रहा था बहुत खर्चा लगा है उसमें। और भगत सिंह कोई न्यारे वे ना होते, उन का रूप था। जब इस उम्र में जब वो बालक इस तरह की बात सोचा था, उसके जो दोस्ता ने मेरे जिस तरह की बात बताई, उसकी तो सोच घनी बड़ी सोच थी। वो तो चलो भगवान परमात्मा की वहां है, कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका हमारा किसी का बेरा तो है नहीं। लेकिन मैं यहाँ आए हुए सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, अगर भाई ऐसे बालक समाज के वहां, उसने जो काम कर रखा है, जिस तरह से रिकॉर्ड बना रखा है, तो देश का झंडा कोई अपने पर्टिकुलर किसी जात बरादरी या कोई हरियाणा का झंडा ना था, वो ना कोई मटिंडू गांव का था, देश का झंडा था। हमारी सबकी जिम्मेदारी है जी। और मैं अपने साथियों से, हमने उस दिन भी की थी, हमने अपने साथियों से इकट्ठे करके और परिवार को जी देखो महाराज जितना ही कैपेसिटी है आप सबसे भी है, 1 लाख रुपए हम ले गए हैं जी इकट्ठे करके। अब उसके परिवार का जो भी सारा हो सके है, और आगे भी कोई भी मारी उड़ते जो भी हेल्प हो सकेगी वह जरूरी है। सब जो जरूरी चीज है वह है याद। और मैं तो आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी सरकार का आदमी हो या कोई भी अभी सरकार तो बड़ी चीज हो यार, उनसे कहो कि वो देश के लिए काम करके गया, झंडे के लिए, कोई काम के लिए नाम रखे गया हो छोरा।
देश के झंडे का उसका पागलपन था। तो उसके माँ बाप ने जो जिस कष्ट कमाई थी, जितनी मेहनत, दो उसके भाड़ बांध रहा है, इकलौता छोड़ा था, इकलौता है ना। तो सबका जो मेन चीज है जी, सबका फर्ज ये है कि उसके कम से कम, क्योंकि समाज के लिए काम करके गया तो समाज की ये ड्यूटी है कि उसके परिवार को संभाले। विषय है कि बहुत कम उम्र में होनहार खिलाड़ी कहिए या होनहार जो है प्रतिभा कहिए, नीतीश भैया हमारे बीच से चले गए और इन्होंने बहुत कम उम्र में अफ्रीका में भी किलिमंजारो जो चोटी है, माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है, उस पर जो है भारत का झंडा फहराने का काम किया, भारत का नाम रोशन करने का काम किया, अपने गांव का, परिवार का नाम रोशन किया। और अकस्मात जो है वो पर्वतारोहण करते हुए उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए। मैं अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और निश्चित तौर पर जो है उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में, चाहे युवाओं में नशे के खिलाफ हो, चाहे गाँव में जो है वृक्षारोपण की बात हो, पर्यावरण संरक्षण की बात हो, हर क्षेत्र में जो है उन्होंने काम किया और बहुत कम उम्र में जो है अपने, जो जिस तरह कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को वो पूरा करके गए। तो गांव की तरफ से, परिवार की तरफ से कुछ जो है मांगे रखी जाएंगी, चाहे उनके नाम पर स्टेडियम की बात हो, परिवार को आर्थिक सहायता की बात हो, जो है वो सारी मांगे मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाकर जो है प्रयास होगा कि उनको जो है पूरा करवाया जाए। मैं उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे पुण्यात्मा को दोबारा से वापस जो है इस धरती पर भेजकर जो है समाज के कामों के लिए लगाए और शोक संतप्त परिवार को ये दुख सहने की शक्ति और क्षमता भगवान प्रदान करे। ओम शांति। हुआ है कि वे उसके नाम से हम एक क्रांतिकारी फाउंडेशन तैयार करें और उसके अधूरे कामों को पूरा करें। और कोई भी ऐसा जुनून लेके जाएगा बच्चा तो उसको फाउंडेशन की तरफ से जो है ना आर्थिक हेल्प किया करें। इसमें दया खापने उस परिवार को भी आर्थिक सहायता के लिए और फाउंडेशन को भी जो है ना सहयोग करने के लिए अपील की है। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि ऐसे बिरला आत्मा द्वारा हमारे बीच में जन्म ले और जैसे अपने अधूरे काम पूरे करे। जय हो, जय हिंद, जय भारत। भारत के लिए ही उन्होंने सब कुछ अपना तिरंगे के लिए लगा दिया और तिरंगे के लिए जो है अपना जीवन संपूर्ण कर दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक हुई नॉर्थ इंडिया कराटे चैंपियनशिप में बिरला स्कूल खरखुदा के खिलाड़ियों ने हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 पदक जीतकर विद्यालय व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कराटे कोच विकास बिडलान ने बताया कि इस प्रतियोगिता में बिरला स्कूल खरखुदा के खिलाड़ियों ने हरियाणा प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 गोल्ड मेडल जीतकर पूरे हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया। पदक विजेताओं में अक्षय व योगेश ने गोल्ड मेडल हासिल किए। पदक लेकर लौटे खिलाड़ियों का विद्यालय में स्वागत किया गया। सिकंदर दहिया ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया व कोच विकास बिडलान को इस उपलब्धि पर बधाई दी। चेयरमैन कुलदीप दहिया ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि स्कूल को शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत एनसीआर का विश्वसनीय एवं हार्टटेक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। एक मेरे जैसे मेरे गाँव में 2 छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी निर्माण करवाई, 2 आंगनवाड़ी बनवाई हैं। उस आंगनवाड़ी के बनवाने से भी हमारा बड़ा ही छोटे बच्चों को जो है वो पढ़ने में सहयोग मिलता है। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।